गुप्त नवरात्रि का इंतज़ार पूरे ही साल माता काली के, माँ के भक्तों को रहता है। और गुप्त नवरात्रि जो होती है माँ को बहुत ही जल्दी प्रसन्न कर देती है, माँ को प्रसन्न करके हमारे नज़दीक, हमारे घर में निवास करा देती है। तो आइए खुश हो जाइए, नए साल में 30 जनवरी को गुप्त नवरात्रि माता काली की, माँ दुर्गा की साधना आने वाली है, गुप्त नवरात्रि आने वाली हैं और इसकी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। मैंने ये वीडियो इसलिए बहुत जल्दी बना रही हूँ ताकि आप लोग जल्द से जल्द इस जो ये समय है, ये बेला है, इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ ले सकें। जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के, माँ दुर्गा के बारे में मैं आपको और अच्छे से अच्छे, जल्द से जल्द जानकारियाँ दे सकूं। तो जो ये जनवरी है 2025, इसी में 30 जनवरी है, उसमें माता काली, माँ दुर्गा के नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं। और आप माँ की भक्ति को, माँ के प्यार को बहुत ही सरल तरीके से पा सकते हैं। देखिए, जब गुप्त नवरात्रि चालू होती है तो यह जो साधना होती है, गुप्त नवरात्रि होती है, यह एकदम से गुप्त होती है, किसी को भी बताया नहीं जाता है इसके बारे में। और माँ की जो साधना करने वाले भक्त होते हैं, सेवक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको बेसब्री से गुप्त नवरात्रि का इंतजार रहता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि अब हमें क्या करना है। आज से ही अगर आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनिवार के शनिवार या 3 दिन 4 दिन की साधना को शुरू कीजिए, माँ के मंत्र को जाप कीजिए। गुप्त नवरात्रि में माँ सीधा सीधा पृथ्वी पर निवास करती हैं, घूमती हैं और अपने भक्तों पर अपना प्यार और ममता लुटाती हैं। तो अगर आप नवरात्रि की पूजा करते हैं और आपको संकेत जो है आपको अभी तक नहीं मिल रहे हैं, आप माँ की पूजा कर रहे हैं, आपको कोई भी संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो आप 30 जनवरी से माता की साधना का संकल्प उठा सकते हैं। 9 दिन की साधना कर सकते हैं, 11 दिन की साधना कर सकते हैं, 21 दिन की साधना कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही जल्दी से अनुभव प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। तो साधना किस तरह से करनी है, आपको नहा धोकर लाल वस्त्र पहनने हैं, किसी भी तरह के साफ़ सुथरे वस्त्र पहनने हैं। घर के मंदिर में अपने आसन पर बैठकर, आपको पता होगा अपना आसन, अपनी माला आपको किसी को भी कभी भी नहीं देनी होती है, चाहे वह आपका बच्चा हो, आपके हस्बैंड ही हो, किसी को भी नहीं देनी है। चाहे तो क्योंकि और अगर आप बिगनर हैं तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, सीधे कोई भी मंत्र का जाप नहीं करना है और शाबर मंत्र का अभी आपको जाप नहीं करना है क्योंकि आप बिगनर हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक संकल्प लेना है, गंगा जल हाथ में लेके थोड़े अक्षत और 1 रुपये का सिक्का, पुष्प डालकर और माँ के सामने एक संकल्प लेना है कि माँ मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ। 11 दिन 21 दिन जो आप करना चाहते हैं, अपना नाम बताइए, गोत्र बताइए, एड्रेस बताइए और वह जल नीचे डाल दीजिए ज़मीन पर। उसके बाद में आप माँ का जोत जलाइए, माँ की पूजा कीजिए, माँ का चालीसा ज़रूर से ज़रूर आपको पढ़ना है। माँ के पहले आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, 1 माला का। उसके बाद में आप ओम क्रीम कालिकाय नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर आप ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यह आप पर है कि आप किस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं। अगर आप माता के चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको माता के चालीसा को नियमित रूप से सुबह, शाम और दोपहर में भी आप उसको पढ़ सकते हैं। उसको पढ़िए और माता के सामने कहिए कि माँ मैं इसे सिद्ध करना चाहता हूँ। उसके बाद में आप रोज़ भी हवन कर सकते हैं 9 दिन तक, या फिर आप अगले दिन मतलब जब नवरात्रि ख़त्म होती है तब भी कर सकते हैं, या फिर पहले नवरात्रे से और आखिरी नवरात्रे को कर सकते हैं। अगर आप 11 दिन की साधना कर रहे हैं तो 9 दिन जब आपके ख़त्म होंगे तो 9वें दिन आपका व्रत नहीं टूटेगा। 11वें दिन आपकी साधना खत्म होगी, 11वें दिन हवन होगा, 11वें दिन माँ का भोग लगेगा, तो आपकी 11वें दिन की साधना तब पूरी होगी। हवन आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। मंत्र का जप करते हुए, जैसे आपने ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र को पढ़ा है तो उसी के का 108 आपको आहुतियाँ देनी है। ओम नमः शिवाय की भी आप 108 आहुति दे सकते हैं। जो आप चालीसा आप पढ़ रहे थे उस चालीसा का एक पैराग्राफ पढ़ के आपको स्वाहा बोलना है। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो चालीसा है वह भी सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। फिर उसके बाद में आप जिस मंत्र को
साध रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, उसको आपको छोड़ना नहीं है। उसको आपको ज़रूर से ज़रूर रोज़ की पूजा में 1 माला 2 माला ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। एक बार आपको चालीसा भी पढ़ना है। ये नहीं है कि एक बार ही सिद्ध हो गया तो आप उसको दोबारा से नहीं करेंगे। उसको कंटिन्यू थोड़ा-थोड़ा आपको जाप में करते रहना है। माँ का भोग रोज़ डेली लगाना है। फल, फूल, मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध है, लौंग और बताशे का भोग आपको ज़रूर से ज़रूर लगाना है कपूर के ऊपर। उसके बाद में आप मीठा पान माँ को डेली भी चढ़ा सकते हैं और आप मतलब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप किस तरह से माँ को भोग लगाएंगे, लेकिन आप 9 दिन भी रेगुलर लगा सकते हैं और नहीं तो पहले नवरात्रे को लगाइए। माँ का 16 श्रृंगार आपको ज़रूर से ज़रूर रखना है, नारियल रखना है, चुनरी लगाकर उसके ऊपर, और फिर माँ का जो भी 16 श्रृंगार है, चुनरी है, वह माँ को भेंट कीजिए। और माँ के जो नवरात्रे हैं उसमें आप व्रत का खाना खा सकते हैं। जो भी एक समय खाइए, 2 समय खाइए, खाने से कोई लेना देना नहीं होता है। आप दूध पी सकते हैं, ये तो नॉर्मल सबको ही पता है। माँ का मीठा पान है, मीठी जो भी व्रत का सामान है वही माँ को भोग लगाएंगे आप, क्योंकि आपने व्रत कर रखे हैं तो माँ ने भी व्रत ही कर रखे हैं। इसलिए आपको माँ को कोई भी रोटी और सब्जी वगैरह का भोग नहीं लगाना है। माँ को जो भोग आप खा रहे हैं वही भोग आपको लगाना है, मंत्रों का जाप करना है। और इस नवरात्रि में जब आपके ऊपर अनुभव होने लग जाएंगे तो वो अनुभव आपको किसी को भी नहीं बताने हैं। आप अपना जब भी पूजा करते हैं तो आप गाने वगैरह, म्यूज़िक वगैरह चलाकर ध्यान कर सकते हैं। उससे क्या होता है, मन एकाग्र होना शुरू हो सकता है। आप अपना दिया एक जो माँ के लिए जलाया है उस पर एक टक निहार सकते हैं, तो वो भी टक जो है बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी हमें अनुभव दिलाता है। और माता काली जो हैं वह बहुत ही जल्दी से प्रसन्न हो जाती हैं, बहुत ही जल्दी प्यार और ममता लुटाना शुरू कर देती हैं। किसी भी देवी देवता से पहले बहुत ही तीव्र तरह से माँ काली प्रसन्न होती हैं। किसी भी देवी देवता के आपको अनुभव अगर नहीं हो रहे हैं तो माँ काली के अनुभव बहुत ही जल्दी से प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। और शनिवार के दिन माँ की विशेष पूजा किया कीजिए। मैं आपको पहले से बता रही हूँ, माँ का पानी का गिलास आपको रोज़ से रोज़ रखना है। उस पानी के घर में छींटे लगाइए और उस पानी को आप ग्रहण भी कीजिए। तो ये भी आपको सारी ही बातें करनी है। और कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर से ज़रूर लिखिए। मुझे अच्छा लगता है। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं यह भी ज़रूर से ज़रूर बताइए, ताकि मैं माँ से आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई और बात है, आप मुझसे निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात है आपको समझ में नहीं आ रही है साधना से, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर से ज़रूर आपको बताऊंगी। माँ भक्ति और भाव की भूखी होती है, कभी भी हमारे भोग की भूखी नहीं होती है। माँ कभी अपने बच्चों से नाराज़ भी नहीं होती है। अगर आप बहुत वो बड़ा बनकर अगर आप पूजा करेंगे तो माँ ज़रूर आपसे नाराज़ होगी, और आप बहुत ही छोटा माँ का सेवक और बच्चा बन के माँ की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे और माँ को बुलाएंगे तो वह ज़रूर से ज़रूर आपके घर में आकर निवास करेंगी। आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करने वाली माता काली है, भंडारों को भरने वाली माँ काली है। जिसके ऊपर यह अपनी कृपा कर देती है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके मनवांछित फल देने वाली माता काली है। इसलिए मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी